नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप इसे जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से जोड़ सकते हैं। देखते हैं। देखिए, चीफ जस्टिस विजय के थालीरमानी का डाउनग्रेडिंग किया जाना, ये कुछ कंसर्न रेस करता है। अब आप इसे डाउनग्रेडिंग कैसे कह सकते हैं? देखिए, उनका ट्रांसफर किया गया मद्रास हाई कोर्ट से मेघालय हाई कोर्ट में। मद्रास हाई कोर्ट में वो 75 जजेस के साथ वर्क कर रही थी। जुरिस्डिक्शन था 32 डिस्ट्रिक्ट। मेघालय हाई कोर्ट में केवल 3 जज हैं और जुरिस्डिक्शन है 7 डिस्ट्रिक्ट। इस आधार पर आप इसे डाउनग्रेडिंग तो कह ही सकते हैं। देखिए, एक चीफ जस्टिस का ट्रांसफर किया जाना बड़े कोर्ट से एक स्मॉलेस्ट कोर्ट में कंट्री के ऑब्वियसली डाउनग्रेडिंग है, और ये कहीं ना कहीं पब्लिक ह्यूमिलिएशन भी कॉज करता है। यहाँ पर उनका जो रिस्पॉन्स रहा वो काफ़ी दृढ़ रहा, सख्त रहा। अंतिम रूप में उन्होंने रिजाइन भी कर दिया। इसके पहले 2017 में जस्टिस जयंत पटेल ने भी ऐसा ही किया था। उनका ट्रांसफर कर्नाटक हाई कोर्ट से इलाहाबाद हाई कोर्ट में किया गया था, तो उन्होंने भी रिजाइन कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट किसी भी जज को ट्रांसफर करने की जो अपनी पावर है वो 3 जजेस केसेस से डिराइव करता है। 1975 के दौर में जब इमरजेंसी लगी थी तो पनिशमेंट ट्रांसफर होता था। जो सरकार को समर्थन नहीं देता था उसे कहीं लोअर कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया जाता था। इसी बात को संज्ञान में लेकर जुडिशरी ने यह अधिकार अपने पास रख लिया। कोलेजियम सिस्टम अब इसके लिए वर्क करता है। कोलेजियम जिसमें एक चीफ जस्टिस होते हैं और 4 सीनियर मोस्ट जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो ये डिसाइड करते हैं कि किसे कहाँ ट्रांसफर किया जाएगा। हालांकि उनका यह अधिकार निरंकुश नहीं है, अनकंट्रोल्ड या एब्सोल्यूट नहीं है। इसके लिए कुछ प्री कंडीशंस रिक्वायर्ड होती हैं। पहला तो वो ऐसा पब्लिक इंटरेस्ट में एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस को इंप्रूव करने के लिए कर सकते हैं। दूसरा, वो किसी भी हाई कोर्ट की फंक्शनिंग को इंप्रूव करने के लिए ऐसा कर सकते हैं। तीसरा, अगर किसी जज का कोई क्लोज रिलेटिव उसी कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहा है तब भी उसका ट्रांसफर कर दिया जाता है। चौथा, अगर उस जज का कोई प्रॉपर्टी इंटरेस्ट उसी स्टेट में हो तब भी उसका ट्रांसफर कर दिया जाता है। और पांचवा, अगर किसी भी कारण से वो जज कंट्रोवर्सी में रहा हो और वो अब उस हाई कोर्ट को सर्विस देने में फायदेमंद साबित ना हो तब भी उसका ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो 5 कंडीशंस बताई गई हैं जब भी किसी का ट्रांसफर किया जाता है। जस्टिस सिलारवानी का ट्रांसफर बेटर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस के आर्गुमेंट पर किया गया। समझने वाली बात यह है कि वो पिछले अपने 17 सालों के टेन्योर में बहुत अच्छे से अपने फंक्शंस परफॉर्म कर रही थी, कभी किसी कंट्रोवर्सी में नहीं रही हैं, उनका कोई भी क्लोज रिलेटिव तमिलनाडु में प्रैक्टिस भी नहीं कर रहा। फिर उनका ट्रांसफर करने का कारण क्या हो सकता है? देखिए, पास्ट में कोलेजियम अपने इन फंक्शंस की वजह से लगातार कंट्रोवर्सी में रहा है। जस्टिस रूमा पाल, जो कि रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज रहीं, उन्होंने 2011 में बोला था कि जो फंक्शनिंग है सुप्रीम कोर्ट की वो काफ़ी रहस्यवादी है, मिस्टीक है और उसमें बहुत ज़्यादा सिक्रेसी भी है। उसके बाद जब NJAC नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन गठित किया गया था सरकार के द्वारा, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसे भी रिजेक्ट कर दिया और कोलेजियम सिस्टम अपनी ओपेकनेस और इनकंसिस्टेंसीज के साथ बना रहा। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो ये है कि क्या इस ट्रांसफर से तमिलनाडु के लोगों का फायदा होगा क्या? जुडिशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस में ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी बनी रहे, बहुत जरूरी है। कॉन्स्टिट्यूशन ने कोलेजियम नहीं बनाया, कोलेजियम तो कोर्ट ने खुद ही बनाया है। और अगर कोलेजियम अच्छे से फंक्शन नहीं करता तो उसकी जो फंक्शनिंग है उस पर क्वेश्चन मार्क रेस किए जाने चाहिए। ये जो वर्तमान में केस चल रहा है जहां पर जस्टिस सिलारमानी ने अभी रिजाइन कर दिया है, यहाँ पर राइटर उनका कंपैरिजन जस्टिस HR खन्ना के साथ करते हैं। HR खन्ना, जिन्होंने ADM जबलपुर केस में, जिसे पॉपुलरली हैबियस कॉर्पस केस के नाम से भी जाना जाता है, बाकी लोगों से अपोजिट व्यू रखा था। इमरजेंसी का दौर चल रहा था। केस ये आया था कि क्या इमरजेंसी के दौरान आर्टिकल 21 सस्पेंड रहेगा या नहीं, लोगों की राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी को भी सस्पेंड किया जाएगा या वो बना रहेगा। 5 में से 4 जजेस ने कहा सस्पेंड हो जाएगा। HR खन्ना ने बोला नहीं, सस्पेंड नहीं होगा। सरकार को ये बात पसंद नहीं आई। 9 महीने बाद उन्हें एलिवेट किया जाना था। ये कन्वेंशन है कि जो सीनियर मोस्ट जज होता है उसे ही चीफ जस्टिस बनाया जाता है। उन्हें चीफ जस्टिस बनना था HR खन्ना को, लेकिन उनकी जगह पे MH बेग को चीफ जस्टिस बना दिया गया। इस चीज़ के विरोध में HR खन्ना ने रिजाइन किया था। तो यहाँ पर राइटर HR खन्ना का कंपैरिजन करते हैं जस्टिस सिलारमानी के साथ। दोनों लोगों को एक साथ कंपेयर करते हैं कि उन्होंने भी काफ़ी ब्रेवरी के साथ अपने पद से रिजाइन कर दिया। ये रेजिग्नेशन जो है किसी ऐसे व्यक्ति का, किसी ऐसी महिला का जिसने 17 साल तक जुडिशियल सर्विस दी हो, रिटायरमेंट में केवल 1 साल का समय बचा हो, ये कंसर्न्स रेज करता है कि कुछ तो गड़बड़ चल रहा है। देखिए, हाई कोर्ट के जजेस का जो टेन्योर होता है वो सिक्योर होता है और उन्हें पब्लिक शेम के लिए किसी भी कारण से कंपेल नहीं किया जा सकता। आर्बिट्री ट्रांसफर सुप्रीम कोर्ट के कोलेजियम के द्वारा किया जाना उसकी फंक्शनिंग पर क्वेश्चन मार्क रेस करता है, उनकी ऑपेसिटी पर भी क्वेश्चन मार्क रेस करता है। और अंत में राइटर एक स्टेटमेंट के साथ आर्टिकल खत्म करते हैं, क्विस कस्टोडाइट इप्सोस कस्टोडेट्स। मतलब ये है
कि उन्हें कौन गार्ड करेगा जो हमें गार्ड करते हैं। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।